नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। गरीबी को बचपन में झेलने वाला सौरभ लॉकडाउन के दौरान दाने दाने को मोहताज हो रहे गरीब परिवारों के लिए मसीहा बनकर सामने आया। उसने अपने कुछ साथियों की मदद से शहर में सबसे कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले वैसे परिवार जिनके घरों में कुछ दिनों से चूल्हे नहीं जले थे, उन्हें राशन के पैकेट देकर मदद पहुंचाने का निर्णय लिया। सेवा भाव के साथ गरीब परिवारों के बीच खाद्यान्न का वितरण करने के बाद सौरभ और उसके साथी अत्यंत खुश थे। तभी सौरभ के फ़ोन पर एक कॉल आई। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं दीपू बोल रहा हूँ। एक छोटे से होटल में बर्तन साफ करने का काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन में स्थिति ऐसी हो गई है कि होटल बंद है और घर से बाहर निकलने पर भी मनाही है। हाँ, कहिए। साहब जी, आप गरीब बस्ती में राशन दान कर रहे हैं। मुझे भी राशन की सख्त ज़रूरत है। साहब, अगर एक राशन का पैकेट दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हें कल दे देंगे, आज तो राशन के सभी पैकेट बढ़ चुके हैं। सौरभ ने जवाब दिया। साहब, मेहरबानी करके थोड़ा सा आटा चावल दीजिए। घर में छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। साहब, दया कीजिए। घर में मौजूद थोड़े से अनाज और पैसों से 11 दिनों तक किसी तरह काम चल गया, लेकिन अब संकट शुरू हो गया। कुछ नहीं, बस थोड़े चावल ही मिल जाते बच्चों के लिए। कहते कहते वो फपक कर रो पड़ा। उसकी बातें सुनते ही सौरभ बोला, ठीक है, तुम्हारे वास्ते भी करते हैं कुछ इंतजाम, आ जाओ। अरे, अब किसको बुलाया? सौरभ ने दोस्त से पूछा। एक भाई को राशन की बहुत ज़रूरत है। पर यार सौरभ, राशन का पैकेट तो नहीं है अपने पास, क्या दोगे? कल ही बुलाते। नहीं मेरे दोस्त, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बाइक स्टार्ट कर अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद सौरभ राशन लेकर लौटा और अपने साथियों से पूछने लगा, आया क्या वो आदमी? नहीं, अभी तक नहीं आया। एक बार फ़ोन लगाकर पूछ लेते। हेलो, हाँ दीपू, आए नहीं अभी तक? जी साहब, बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे यार, इतनी तेज़ धूप में गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है और कितना टाइम लगेगा उसे आने में? एक दोस्त ने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। ओए, हम दान करने निकले हैं, कोई मौज मस्ती करने नहीं, दूसरा साथी बोला। साहब, आवाज़ की तरफ सबकी नज़र गई। पसीने से तरबतर एक आदमी ने साइकिल से उतरकर हाँफते हुए उनसे पूछा, साहब, आप गरीबों को राशन की किट बांटते हो क्या? हाँ, मैं दीपू। साहब, 1 घंटा पहले आपको फ़ोन किया था राशन के लिए। हाँ, हम लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, कहकर सौरभ ने उसे पीने के लिए पानी की बोतल दी। आप कहाँ से आए? मैं नानक प्याऊ के पास वाली गली से। वहाँ मैं एक छोटा टीन शेड कमरा किराए पर लेकर रहता हूँ। क्या, नानक प्याऊ से? ओहो, वह तो यहाँ से तो कई किलोमीटर दूर है। सभी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद गर्मी की तपिश से कहीं ज़्यादा बड़ी भूख की आग है, इसलिए मई के झुलसाती गर्मी में यह आदमी साइकिल चलाते आया था। आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ, कहकर सौरभ जाने लगा तो एक साथी भी उसके साथ हो लिया। यार, तू अभी कहाँ जा रहा है? सौरभ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और दोनों दोस्त एक दुकान पर पहुँचे। वहाँ से नमकीन, बिस्किट, दूध, ब्रेड, चीनी, चाय पत्ती, चना, तेल एक बॉक्स में पैक करवाए और वापस दीपू के पास पहुँचे। पहले ही किट का सामान भी बक्से में भर दिया, फिर सामान के बॉक्स को साइकिल के पीछे अच्छे से रखकर बांध दिया। फिर जेब से पर्स निकालकर कुछ रुपए भी दिए।
आप राशन और ये कुछ रुपए रख लीजिए, काम आएंगे। मदद पाकर वो आदमी उनके पैरों में झुक गया। नहीं नहीं प्लीज़। सौरभ ने उस आदमी को उठाकर खड़ा किया। साहब, कुछ सचमुच आप गरीबों के मसीहा हैं। साहब नहीं, अपना ही भाई समझो। हम सबको भोजन देने वाला तो भगवान है। भैया, भले ही मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु आज तक मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता आया हूँ। आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, पर इस लॉकडाउन में काम छूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। गांव से शहर की तरफ आए थे यह सोचकर कि कुछ कमाएंगे। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं और मदद के लिए दिल से धन्यवाद देने लगा। धीरज रखो दीपू भाई, ये दिन भी चले जाएंगे और फिर से अच्छे दिन आएंगे। चलता हूँ भैया, कहकर उसने हाथ जोड़े और भरी आंखों से साइकिल पर बैठकर चला गया। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी है स्टोरी। धन्यवाद।